167वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों की आग में जल रही हरियाणा की खट्टर सरकार ने पूरे देश को नई आग में जलाने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून बना दिया है। मतलब अब हरियाणा में निजी कंपनियां राज्य के लोगों को ही 75% नौकरियां देने के लिए बाध्य होंगी। सरकार ने इस कानून को पूरी तरह लागू करने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने की घोषणा की है। इसके उलट जिस कंपनी ने इस कानून से दूरी बनाई उस पर जुर्माने के साथ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द कर देने का प्रावधान भी इस कानून में शामिल है। नए कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों को 50,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले पद पर 75% स्थानीय लोगों को भरना होगा। सभी कंपनियों को 3 महीने के अंदर राज्य सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी अवधि में कंपनियों को बताना होगा कि उसके पास 50,000 से कम वेतन वाले कितने पद हैं, उस पर हरियाणा के निवासियों की हिस्सेदारी कितनी है। सवाल है कि इस तरह का कानून बनाने का किसी राज्य सरकार को अधिकार है भी या नहीं। देश का संविधान क्या ऐसा कानून बनाने की इजाजत देता है? अगर नहीं तो यह कानून अदालती समीक्षा में कितनी देर टिकेगा? अहम सवाल यह भी है कि इस तरह के कानून के भविष्य में क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे और इसका नुकसान किन्हें उठाना होगा। जाहिर तौर पर राज्य सरकार किसी भली मंशा से यह कानून नहीं लाई है। सबको दिख रहा है कि नए कृषि कानूनों पर राज्य की सरकार राजनीतिक रूप से चौतरफा घिरी हुई है। सरकार में शामिल जेजेपी में विद्रोह हो गया है। इसके 10 में से आधे से अधिक विधायक खुले आम पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की मंशा क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर खुद को राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। सरकार को भी पता है कि न्यायिक समीक्षा में उसका यह कानून कहीं नहीं टिकेगा, मगर सरकार की चिंता फिलहाल कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने पर है। वैसे भी देश का संविधान ऐसा करने की इजाजत किसी राज्य सरकार को नहीं देता। देश के लिए संघीय ढांचे की रक्षा के लिए देश के संविधान के अनुच्छेद 19 के जरिए स्पष्ट संदेश दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि देश के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने और व्यापार करने का अधिकार है। जाहिर तौर पर इससे हरियाणा के इतर दूसरे राज्यों के नागरिकों के लिए संविधान प्रदत्त अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा देश का संविधान फिलहाल निजी क्षेत्र में आरक्षण की इजाजत नहीं देता। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सवाल यह भी उठता है कि सरकार का यह कदम सीधे सीधे निजी क्षेत्र की नीतियों में दखल देना नहीं है। हरियाणा में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से दक्ष पेशेवरों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर हरियाणा इन जरूरतों को पूरा करने में अक्षम साबित हुआ तो ये कंपनियां क्या करेंगी? क्या भविष्य में ये कंपनियां दूसरे राज्य या दूसरे देश में डेरा डालने पर विवश नहीं होंगी? अगर ऐसा हुआ तो वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कानून बनने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों को इसकी चिंता सताने लगी है। राज्य के पंचकुला जिले के आईटी कंपनी के संचालक अनुज अग्रवाल ने आज तक से अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसका नकारात्मक असर कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। जिस कंपनी का बहुत स्पेसिफिक काम होगा उसके सामने पेशेवर रूप से दक्ष कर्मचारियों की
किल्लत शुरू हो जाएगी। इसी तरह की राय हरियाणा के CII के अध्यक्ष संजय कपूर ने व्यक्त की। उनका कहना है कि इस कानून से निवेश की राह में अड़चनें आएंगी, कंपनियों के लिए प्रतिभाशाली युवकों को चुनने में परेशानी होगी। जाहिर तौर पर यह बिना विमर्श के थोपा गया एक कानून है जिसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सवाल देश के संघीय ढांचे का भी है। हमारा देश बहुभाषी है, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक है। इस कारण संघीय ढांचे में संतुलन बैठाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हरियाणा की देखा देखी मध्य प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही कानून की ओर कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। जाहिर तौर से इससे उन राज्यों में निराशा बढ़ेगी जहां योग्यता तो है मगर योग्यता को काम देने की हैसियत नहीं है। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के युवाओं के भविष्य में ऐसे कानूनों से ग्रहण लगेगा। जाहिर तौर पर इससे राज्य के बीच वैमनस्य कंपटीशन बढ़ेगा, वैमनस्यता बढ़ेगी और आखिर में इसका नुकसान देश के संघीय ढांचे को उठाना होगा। हरियाणा सरकार का यह कहना ठीक है कि राज्य में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाना सरकार का कर्तव्य है, मगर यहां सवाल योग्यता का भी है। सरकार ने इन बेरोजगारों को रोजगार के योग्य बनाने के लिए क्या किया? हकीकत यह है कि सरकार खुद रोजगार देने में बुरी तरह विफल रही है, युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने में विफल रही है। किस स्तर पर विफल रही है इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है। बीते महीने इसी राज्य के पानीपत जिला कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले थे। इन 13 पदों के लिए 27,000 युवा साक्षात्कार देने पहुंचे। खास बात यह थी कि साक्षात्कार देने वालों में आधे से अधिक युवा बीटेक एमटेक डिग्री रहे थे। पूरे देश की बात करें तो अपने यहां प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं। इनमें से महज 2.5 लाख बच्चों को ही सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियां मिल पाती हैं। जाहिर तौर पर सरकारें रोजगार का अवसर बढ़ाने में बुरी तरह से नाकाम रही हैं। अब इन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए खुद को रोजगार देने की जवाबदेही से मुक्त करना चाहती है। हरियाणा ने इसकी शुरुआत की है। जाहिर तौर पर यह बेहद खतरनाक परंपरा है। अगर इस परंपरा को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया तो देश के संघीय ढांचे के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। हालांकि अभी न्यायपालिका से उम्मीदें बची हुई हैं। पूरे आसार हैं कि ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा में कहीं नहीं टिकेंगे, मगर सवाल बदलती राजनीति का है। राजनीति के बदलाव का ये चरित्र बेहद खतरनाक है। यह बताता है कि राजनीतिक दल वोट हासिल करने, लोगों का ध्यान मुद्दा विशेष से भटकाने के लिए देश की एकता अखंडता को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकने वाले। इस राजनीतिक प्रवृत्ति पर देश हित में तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है। नमस्कार।